7 शुरू करते हैं आज हम लोग नया चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 4 है मेजर लैंड फॉर्म्स, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड जो है अलग अलग एजेंट्स के थ्रू फॉर्म्ड हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे रिवर्स, फिर सी वेव्स, ग्लेशियर्स, विंड्स। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ रिवर, ग्लेशियर, विंड्स एंड सी वेव्स से जो लैंड फॉर्म्स हुई है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में राइट द नेम्स ऑफ ऑल द लैंड फॉर्म दैट यू नो। अगर आपको पता है तो उस पर आप लिख सकते हैं, जैसे वाटर से, रिवर से बनी है, फिर विंड से बनी हुई लैंड फॉर्म्स है। तो इस तरह से तो आप चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। नाउ द सरफेस of the earth has been going through changes ever since it came into existence। मीन्स कि जब से अर्थ फॉर्म हुआ है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आता गया है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस। क्योंकि ये चेंजेस सडनली नहीं होती है, और स्मॉल स्टेप्स बाद में जाके हमें फिर वो इट टेक्स ईयर्स, तब हमें उसमें कुछ चेंजेस नज़र आता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आया है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि व्हेन द अर्थ सरफेस हैज़ बीन फॉर्म्ड, उसके बाद से उसमें चेंजेस, बहुत कुछ चेंजेस शुरू हो गई थी और जो एग्जिस्ट होने लगी, जो नज़र आने लगा। दिस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इवन टुडे, और ये चेंजेस अभी भी हो रही है। स्टिल सम चेंजेस आर कंटिन्यूसली इवन टुडे। तो सम चेंजेस जो फॉर एग्जाम्पल कुछ सडन होता है, तो सडन होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें फिर चेंज सडनली हो जाता है। जैसे सम ऑफ द चेंजेस विच हैपन सडनली, फॉर एग्जाम्पल द चेंज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक होती है तो उस एरिया का चेंजेस अपने आप हो जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक के थ्रू बहुत कुछ अफेक्ट होता है। तो अर्थक्वेक के थ्रू उस एरिया में चेंजेस हो गया, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होने से उस कुछ एरिया के अंदर चेंजेस आ जाएगा। सो ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। तो हमने देखा जो सडन चेंजेस होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उससे भी डिस्टर्ब होती है, उसमें भी लैंड फॉर्म्स चेंजेस होता है, लैंड फॉर्म्स बनती है। हमने भी डिस्कस किया था ज्योग्राफी में ही, वॉल्केनिक इरप्शन से माउंटेन्स फॉर्म्स हुई थी। तो इसी तरह से दैट वाज अगेन चेंजेस, तो फॉर्म हुई, कुछ लैंड फॉर्म हुआ था। वो कुछ चेंजेस स्लो होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जैसे मैंने कहा कि स्लोली स्टार्टिंग से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एंड इट टेक्स टाइम। तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो कुछ नज़र आने लगता है कि इसकी पिक्चर्स डेवलप होती है धीरे धीरे। ठीक है, सो दे आर टू प्रोसेस दैट चेंजेस द सरफेस एंड क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, वेदरिंग एंड इरोशंस। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोसेस है, जो चेंजेस है जो हो रही है सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर, और कुछ क्रिएट हो रहा है, उस चेंजेस में कुछ बन रहा है, और वो किसके थ्रू बन रहा है? वेदरिंग एंड इरोशंस। नाउ व्हाट इज वेदरिंग नाउ? तो वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब कोई रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक्स होती है ना, माउंटेन्स रॉक से बनी हुई है, सो जब वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टुकड़े में टूटने लगती है। अब वो टूटती कैसी है? तो वो तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो टूटती कैसे? देयर वाज अ एजेंट, जैसे यहाँ पे आ गया वाटर मीन्स रेनफॉल्स, विंड, आइस, हीट। तो इससे उसका जो लेयर्स होता है, अपर लेयर्स होता है, धीरे धीरे वो क्रैक हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी क्रैक के बाद उसका एक लेयर टूट जाता है। तो दैट वाज ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ एजेंट। उसको हम नेचुरल एजेंट, क्योंकि दिस आर द नेचर, है ना। तो वेदरिंग का सिंपल है दैट ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, और दूसरा इरोशंस। इरोशंस भी किसे कहते हैं? वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स बाय एजेंट्स। इरोशंस, वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स। अब वो जो टूट गया, टूटने के बाद वो वन प्लेस में सेटल्ड नहीं रहता है, वो वन प्लेस से सेकेंड प्लेस में मूव करता है। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड वेयरिंग। जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, तो वो ट्रांसफ़र किसके थ्रू करता है? वापस एजेंट के थ्रू ही करता है। लाइक वाटर है, विंड है, आइस है, इसके थ्रू वो ट्रांसफ़र करता है। तो दैट वाज द रिमूविंग ऑफ द अपर। तो इरोशन जो होते हैं, मोस्टली सॉइल इरोशन ज़्यादा होती है रॉक से, तो दैट वाज वेयरिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल।
क्योंकि द सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक, क्योंकि सॉइल जो है वो बना किससे है, रॉक से बना हुआ है, बट वॉज अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, और दैट स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ रॉक। ठीक है, तो इसी तरह से इरोशन मतलब वेयरिंग अवे और रिमूविंग ऑफ द टॉप सॉइल, इसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, ये भी एजेंट्स के थ्रू होता है। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, दैट वाज नेचुरल एजेंट्स। नाउ लैंड फॉर्म्ड बाय मेड बाय रिवर्स, तो लैंड फॉर्म जो रिवर्स ने बनाया। अब यहाँ पे एक पिक्चर्स देखो आपके बुक्स में दिख रहे हैं, क्लियर आपको दिखेगा बुक के थ्रू, है ना। ये जो पिक्चर्स है बेटा, ये आपको रिवर्स का है, क्योंकि रिवर्स नहीं बनाया लैंड फॉर्म। इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये मेंडरिंग, तो ये मूवमेंट किस तरह से दिख रही है, इस तरह से दिख रही है ना, इस तरह से, इस तरह से, तो ये मेंडरिंग बोलते हैं इसको। समटाइम्स दिस रो जो है ना, इस तरह से ऐसे करते 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 सडनली ये एकदम कर्व हो जाएगा और ये मिल जाएंगे, और जब ये मिल जाएंगे तो ये कट हो जाएंगे और ये रिवर स्ट्रेट हो जाती है और ये वाला साइड हो जाता है। तो इसी तरह से ये साइड हो जाता है तो ये लेक फॉर्म हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ये अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये किसने बनाया, रिवर्स ने बनाया। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें रिवर्स ने बनाई है। तो अ रिवर इज अ वाटर बॉडी, तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले रिवर क्या है। अ रिवर इज अ वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी है विच बिगिन विद द स्मॉल स्ट्रीम्स, क्योंकि जब स्टार्ट होती है ये तो बहुत छोटी होती है, स्ट्रीम्स जैसी होती है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, मूव स्लोली, ठीक है, जस्ट मूव डाउन, जब वो पहाड़ों से फिर स्लोप्स से लैंड में आती है, स्लोप्स ऑफ लैंड, तो उससे फिर जाके स्मॉल अदर स्मॉल स्ट्रीम्स, उससे एक स्ट्रीम फ्लो हो रही थी, फिर उसके बाद दूसरी वाली आके इसको ज्वाइन करती है, फिर एक और आके इसको ज्वाइन करती है। तो इसी तरह से इसे करके ज्वाइन करती है स्लोली स्लोली, तो ये फिर ये स्मॉल को एक और स्मॉल ज्वाइन करती है, तो लाइक दिस। तो इससे क्या हो गया, जो मेन रिवर थी जिससे वो शुरुआत हुआ था, इसकी वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये मेन रिवर हो गई। तो इसी तरह से वो रिवर्स फॉर्म होने लगती है। तो ये एग्जाम्पल मान लो हमारे गंगा, ये जो इसका फेस स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर है गंगा रिवर की। ठीक है, तो इससे डेंड्राटिक, इससे इस फीचर्स को कहा जाता है जो दिख रहा है इस तरह से, इसको डेंड्राटिक फीचर्स कहा जाता है रिवर्स का। व्हेन यू विल स्टडी हायर, अगर आप जैसे बहुत होते हैं बच्चे आर्ट्स लेते हैं, जियो लेते हैं, तो उस सब में डिटेल्स में इसे स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से ये गंगा जो है हमारे इंडिया में ये एग्जाम्पल है, इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर आती है। तो इसे देखा जाए तो एक ब्रांचेस भी लगता है ना, ट्री का ब्रांचेस लगता है इस तरह से, वैसी ही होती है ये देखने में। तो इसी तरह से रिवर्स जो है स्ट्रीम्स स्मॉल होती सबसे पहले, फिर बाद में जैसे जैसे वो आगे मूव करती तो उसको ऑल स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन करती है, तो इट टर्न्स इनटू अ रिवर, तो एक रिवर्स का फॉर्म ले लेता है। द प्लेस वेयर द रिवर्स ऑरिजिनेट इज कॉल्ड इट सोर्सेस, तो जहाँ से वो शुरुआत करती है, स्टार्ट करती है, तो उसको बोलते हैं, उसे उस प्लेस को कहा जाता है ऑरिजिन्स या सोर्सेस। ठीक है, जहाँ से पानी उसको मिल रही थी। तो रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोशंस। अब ये देखा जाए इरोशंस के लिए कि रिवर इज अ इम्पॉर्टेंट एजेंट, क्यों कहा जाए, क्योंकि जब रिवर वाटर लेके कैरी करता है तो साथ में आते वक्त साइड से जो भी रॉक्स माउंटेन्स होती है उसकी, वो रॉक्स पार्टिकल जो ब्रेक डाउन हो जाती है वो कैरी करके लेके आते हैं, और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं इट विल कैरी द सैंड ऑल्सो, सिल्ट ऑल्सो, तो स्लोली इट विल कैरी एंड सॉइल। तो ये बहुत ज़्यादा है कि रिवर है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोशंस, क्योंकि इरोशंस मूवमेंट वेयरिंग लेके आगे बढ़ता है, फिर वो कहीं आगे जाके वो किसी उस चीज़ वो सेडिमेंट्स को जो वो कैरी कर रहा था तो उसे वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देगा। तो इसी तरह से रिवर एक तो इरोशन भी करती है, फिर उसके साथ एक साइड से लेती है तो दूसरी साइड उसको डिपॉजिट भी करती है। ठीक है, तो वर्क ऑफ अ रिवर डिपेंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ द रिवर बेड्स, कि उसकी जो रिवर बेड्स है, रिवर जो है दोनों साइड उसकी जो कितनी स्लोप्स है, कितनी गहराई है उसके अंदर, वाटर कितना कैरी करता है, तो इस पर डिपेंड होता है, तब जाके वो ज़्यादा इरोशन कर सकती है। सो इट कैरीज वाटर। नाउ वी विल मूव। अ रिवर जर्नीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। तो जो रिवर मूव करती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, क्योंकि रिवर जाके लास्ट में मिलती किससे, सी से मिल जाती है, तो उसी पूरी स्टार्टिंग से जहाँ से सोर्स शुरू हुआ था और एंड तक, इसे डिवाइड करते 3 स्टेजेस में। द फर्स्ट स्टेज कहा जाता है यूथफुल स्टेज,
रिवर को हम लोग कंपेयर मेनली देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ह्यूमन भी स्टार्टिंग में यूथ बहुत मस्ती करते हैं, रिवर भी बहुत मस्ती करते हुए माउंटेन से, क्योंकि इसका सोर्सेज जो है माउंटेन होता है, ग्लेशियर्स पिघलती है तो फिर वो थोड़ी बहुत स्ट्रीम फॉर्म होती है, तो उस तरह से वो पहाड़ों को इतनी ज़्यादा उनके अंदर ताकत होता है बच्चों के अंदर कि वो उनको कितना भी आप हार्डवर्क दे दो वो कर लेते हैं, थकते नहीं हैं। तो वैसे ही ये जब स्ट्रीम स्टार्ट होती है तो वो यूथ रहते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, वो माउंटेन्स को कट करके अपनी रास्ता वो जो है आगे निकलती है। तो इसी तरह से यूथ स्टेज होता है पहला वाला, जब वो माउंटेन्स में घूमती है, मस्ती करती है, वाटरफॉल्स होती है, ये चीज़ें जो है यूथफुल में होता है। फिर ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर मोस्टली स्विफ्टली डाउन द स्लोप्स विद अ ग्रेट इरोशंस पावर। साथ साथ जब वो नीचे उतरती है माउंटेन से तो वो इरोशंस करते हुए आती है, बहुत ज़्यादा ग्रेट इरोशन मतलब बहुत ज़्यादा इरोशंस करती है। मैक्सिमम इरोशंस ऑफ रॉक्स, तो जो इरोशंस करती है जैसे मैंने कहा कि पत्थरों को काटते हुए रास्ता बनाती है, दैट वाज अ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। तो इस तरह से रॉक्स को ब्रेक करते हुए आगे निकलती है, साथ में और भी सेडिमेंट्स को ज्वाइन करती हुई। तो एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो इससे बहुत आगे जाते जाते लैंड फॉर्म्स बनाती है वो, तो कुछ जो है वी शेप वैली हो जाता है, एग्जाम्पल ऑफ सच लैंड फॉर्म्स। तो अलग अलग शेप्स की जो वैली बन जाती है, तो इसी तरह से वी शेप वैली फॉर्म किया किसने, रिवर्स ने। दिस इज अ क्रिएटेड when erosional works of a river resulted in widening and deepening on the reverse valley। तो ये कब होता है, जब अपनी रिवर वैली क्या करती है, रिवर्स अपना एरिया वाइड करके डीपनिंग करती है और इसी तरह धीरे धीरे वो वैली का फॉर्म एक रूप ले लेता है, जैसा मेंड्रिंग्स में जैसे दिखाया गया। इट मेक्स द रिवर वैली नैरो एंड शेप लाइक वी लेटर। तो इसी तरह से रिवर वैली जो है लास्ट में दिखने लगती है नैरो और उसका शेप जो है वी जैसा दिखने लगता है। अगर ऊपर से पिक्चर्स लिया जाएगा तो इट विल लुक लाइक अ वी, तो इसी तरह से इसे नाम दे दिया गया वी शेप्ड वैली। अ वेरी डीप एंड नैरो वैली इज कॉल्ड अ जॉर्ज। तो यहाँ पर जब वो बहुत ज़्यादा डीप बना लेती है और नैरो होता है तो उसे कहा जाता है गॉर्ज करके, ठीक है ना। तो इसी तरह से गॉर्ज देयर आर डिफरेंट नेम्स, तो अलग अलग शेप्स के, कोई वी शेप के होते हैं, कोई एल शेप के होते हैं, तो अलग अलग शेप्स के जो होते हैं, तो मतलब उसने बनाया डीप एंड नैरो वैलीज बनाई, तो उसी को कहा जाता है गॉर्ज, ठीक है। तो गॉर्ज मीन्स अ वैली विच इज बीन फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड इट इज वेरी डीप एंड नैरो, उसे हम गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद व्हेन द वाटर ऑफ द रिवर फॉल्स स्टेपली डाउन द वैली ऑलमोस्ट वर्टिकली, तो जिस तरह से अब सडनली मान लो कि इस तरह से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी स्लोप्स आती है क्योंकि सडनली माउंटेन्स था ये, इसलिए वो रिवर फ्लो कर रही थी। अब सडनली यहाँ पे माउंटेन्स जो है वो नहीं है स्टेप्स, तो इसी तरह से सडनली प्लंग करना पड़ता है उसको इस तरह से, तो इस तरह से वो एक किस तरह से फॉल हो जाएगी, ये वाटरफॉल्स की जैसा, तो ये नीचे गिरती है इस तरह से वर्टिकल, मतलब इस तरह से नॉर्थ साउथ इस तरह से नीचे गिरती है तो वर्टिकल फॉर्म हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्लंग सडनली प्लंग करना पड़ता है सडनली इसके पास, और ये गिरती है तो ये वाटरफॉल बन जाता है, तो इसी तरह से ये वाटरफॉल बनाती है। तो द जॉग फॉल ऑन द सारावती रिवर इन कर्नाटका इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो इसी तरह से अलग अलग एरिया में वाटरफॉल्स बनाया जा रहा है, तो रिवर्स अलग अलग बनाती है, तो इनमें से एक जो हाईएस्ट है वो कर्नाटक के अंदर है। तो ये नाम दिया कौन सी रिवर्स बनाती है, शारावती रिवर्स, और ये कर्नाटका के अंदर है। उसके साथ साथ सैल्टो एंजल फॉल जो है, एंजल फॉल कहा जाता है वेनेजुएला में, इज अगेन द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो ये इंडिया के अंदर है कर्नाटका। तो इसी तरह से सैल्टो एंजल्स वाटरफॉल जो है ये हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर, और ये कहाँ पर, ये वेनेजुएला के अंदर। फिर द सेकेंड स्टेज आता है व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन। अब यहाँ पे मैच्योरिटी, मतलब यहाँ पे कि अब जो है वो 19s वाला टीन्स वाला एज जो था, टीन्स वाला ख़त्म हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं टीनेजर्स होते तो मस्ती करते, लेकिन टीनेजर्स के बाद फिर उसके अंदर मैच्योरिटी आती है लोगों बच्चों के अंदर, तो इसी तरह से इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई। अब वो पहाड़ों से किस में आ गई, प्लेन में आ गई। अब वो प्लेन में आ गई, अब मतलब वो अब बदमाशी नहीं करेगी, चंचल जितना चंचलता था उसके अंदर माउंटेन्स में अब वो नहीं रहेगा। अब वो आराम से स्मूथली आराम से फ्लो करेगी, कहाँ पर, प्लेन में, और इसकी स्पीड जो है कंपेयर टू द माउंटेन्स वो थोड़ा अलग
कम हो जाएगा, तो स्लो डाउन हो जाएगा। अब जो इरोशन जितना उसने माउंटेन्स में किया था, प्लेन में इरोशन भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और डिपोजिशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग मिडिल एज में आ जाते हैं तो लोग ने अर्निंग करना शुरू कर देते हैं ना, कमाना शुरू कर देते हैं, जॉब लग जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जॉब लगने से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेविंग करना। तो इसी तरह से अब इसका जो माउंटेन रिवर्स का काम क्या है कि उसने तो स्टार्टिंग में खर्च किया, इरोड किया, मस्ती की, पैसा बहुत खर्च कर दिया, इरोशन कर दिया। अब इसका काम है डिपोजिशन करना, कि जो चीज़ उसने इरोड करके लाई थी अब उसको डिपॉजिट करना, कहाँ लगाना है, किस तरह से। तो इसका काम हो जाता है डिपोजिशन। इरोडिंग मटेरियल्स, जो इरोड मटेरियल्स वो अपने साथ लेके आई थी उसको डिपॉजिट करना। तो डिपॉजिट द इरोडेड मटेरियल्स द रिवर बेड एंड रिवर बैंक, तो कहाँ करेगी, साइड में करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, साइड्स में, जैसे इस साइड्स में यहाँ पे कर दिया साइड्स, तो वन साइड्स अगर इरोशन होता तो दूसरा साइड डिपोजिशन, इस तरह से वो साइड्स में करेंगे। नाउ द रिवर फॉर्म्स लार्ज बेंड्स एंड लूप्स कॉल मेंडरिंग्स, तो जिस तरह से अब उसका काम होता है कि वो लूप्स मीन्स लॉन्ग लॉन्ग लूप्स बनाएंगे और वो मेंडरिंग करना शुरू करेंगे, इस तरह से मेंडरिंग। तो बाद में लास्ट मेंडरिंग जो है इस तरह से दोनों एंड जो है मीट करना, जब ये मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो इसके बाद रिवर स्ट्रेट हो जाएगी और ये फॉर्म हो जाएगा एक लेक का जैसा फॉर्म हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेंडरिंग, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसे मेंडरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे तो पिक्चर्स हो गए, देख लिया आपने, लार्ज बेंड्स जो है लूप्स है उससे रिवर्स ने फॉर्म्स किया, जिसे हम मेंडल्स के नाम से कहते हैं। इसी तरह से ये मेंडल्स डू यू नो में देखो कि मेंडल्स जो एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से है, तो ये कहा जाता है दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर मेंडेरस, टर्की में से इसको रिवर्स थी उसके अकॉर्डिंग उसके नाम पड़ी थी मेंडल्स। Now, next, the river continues to erode and deposit materials. अब इसका जो काम था वो कंटिन्यू चल रहा था कि वो जो इरोड करना, क्योंकि इरोड तो हो रही थी अभी भी लेकिन वो कम हो रहा था, और डिपोजिशन तो कंटिन्यू हो रहा है अब। तो कॉजिंग द मेंडरिंग लूप्स टू बिकम ऑलमोस्ट सर्कल, तो धीरे धीरे फिर वो क्या हो जाता है, एक सर्कल जैसा रूप ले लेता है। जैसे ये देखो, ये वाला पिक्चर दिख रहा है आपको, ये वाली पिक्चर्स है जिसके ये भी एक पिक्चर्स बनाई है, तो ये मेंडरिंग वाली है। जिस तरह से मैंने कहा था कि इस तरह से शुरुआत करते करते लास्ट में एक दोनों एंड मिल जाती है, तो ये बाद में एक लेक, ऑक्सबो लेक्स जैसा फॉर्म हो जाता है। तो ये वही है, ठीक है। मेंडल्स कट आउट हो जाता है ये, और रिवर जो है स्ट्रेट हो जाती है और ये अलग हो जाते हैं, इस तरह से अलग हो जाते हैं। तो ये वाली पिक्चर्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग हो गई और इसने जब फॉर्म किया क्या, वो बन गया ऑक्सबो लेक। So the river continued to erode and deposit materials, causing the meandering loops. तो इसने loops बना ली अलग अलग, and almost become circular. जब circular हो जाती है, with the passage of time, धीरे धीरे the river is able to chalk out a straight path. तो बाद में धीरे धीरे लास्ट में जब ये दोनों एंड, जैसे मैंने कहा ये दोनों एंड ज्वाइंट हो जाता है, क्योंकि डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों मीट ज्वाइंट हो जाती है और रिवर जो होती है वापस स्ट्रेट हो जाती है। सो इसी तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिवर इज एबल टू चॉक आउट अ स्ट्रेट पाथ, अब वो अपने आप में एक स्ट्रेट पाथ फॉर्म हो जाता है बाय कटिंग आउट द स्ट्रिप्स, क्योंकि कट हो गई, अलग हो गई, बिटवीन द टू लूप्स जो थे वो अलग हो गए। एज अ रिजल्ट मेंडर कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स, और ये कट आउट होके अलग हो जाती है एंड फॉर्म्स एन ऑक्सबो लेक। और ये ही इसे जिस तरह से ये एक ऑक्सबो लेक इस तरह से फॉर्म हो जाता है, जैसे इसका नाम, उसके कारण उसको नाम दिया गया था ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये पिक्चर्स देखो, ये पिक्चर्स जो है उसी का है, मेंडरिंग कट ऑफ किया गया रिवर्स में और इसमें ऑक्सबो लेक्स फॉर्म किया गया। तो इसी तरह से ये जो है कि इस तरह से इन्होंने क्या किया, इरोड किया, यहाँ पे इरोड किया, यहाँ पे इरोड किया लास्ट में, तो इस तरह से ये राउंड सर्कल बन गया, बीच वाला पत्थर दिख रहा है आपको वैसे क्या वैसे ये, तो इसी तरह से ये एक फॉर्म ले लिया ऑक्सबो लेक्स का, ठीक है। समटाइम्स इन द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो, तो जब रेनी सीजन होती है तो रिवर जो होता है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, फुल हो जाता है, एंड सबमर्ज द सराउंडिंग रीजन्स, और आसपास का एरिया जो होता है पूरा पूरा पानी से भर जाता है। ड्यू टू एक्सेसिव रेनिंग
क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होती है, फ्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आसपास की एरिया पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाता है, पानी में डूब जाती है। कि उसके साथ साथ जो रिवर्स अपने साथ वो जो मिट्टी लेके आई थी, दैट वाज एलुवियल सॉइल, तो वो क्या करती है उस एरिया में डिपॉजिट कर देती है, उस एरिया में डिपॉजिट कर देती है। एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इस तरह से जब वो फ्लड जो है वापस से पानी जो उसकी लेवल जो है कम हो जाती है धीरे धीरे, जब वो वापस अपनी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, तो लेकिन उसने डिपॉजिट क्या किया था, एलुवियल सॉइल किया था, वो वहीं रह गई, वो साथ में नहीं गई, मिट्टी वहीं रह गई। तो इसी तरह से ये रिपीटेडली एवरी ईयर होता है, क्योंकि एवरी ईयर फ्लड आती है और एवरी ईयर जो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है उस एरिया में। तो उसी तरह से दैट एरिया वॉज बिन फॉर्म्ड बाय द फर्टाइल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स। तो उसी तरह से उसको नाम दे दिया गया फ्लड प्लेन, क्योंकि ये प्लेन जो है फर्टाइल प्लेन बनाया किसने, फ्लड ने बनाया था, तो इसी तरह से फ्लड प्लेन के नाम से। द रिवर रेस बैंक, फिर दोनों रिवर्स की दोनों साइड्स जो होते हैं, रिवर्स ऐसे फ्लो होती है, तो उसके ये हो गया वन साइड, दूसरा हो गया, तो एक राइट साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो रिवर बैंक, इसको बैंक बोलते हैं, ठीक है, राइट इस तरह से दोनों साइड से बैंक, रिवर बैंक। तो इसको लीव्स के नाम से भी कहा जाता है, दे रेस, क्योंकि ये भी जो है मिट्टी से डिपॉजिट होती है, तो ये एरिया बहुत रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइट में बढ़ जाती है, तो इसी तरह से इसको लीव्स के नाम से कहा जाता है, ठीक है, लीव्स। अब आता है थर्ड स्टेज ऑफ रिवर। तो रिवर जब थर्ड स्टेज में जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, अब वो कहाँ जाएगी, दैट विल रीच टू द सी, अब वो सी में मिलेगी। सो अब इसका एंड है, टुवर्ड द एंड ऑफ इट्स जर्नी, अब उसका अंत आ रहा है, क्यों उसने अब बहुत कुछ कर लिया, काम कर लिया, अब उसका रेस्टिंग का टाइम आ गया है। सो टुवर्ड द एंड ऑफ इट्स जर्नी द रिवर बिकम वेरी स्लगिश, अब वो थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने बहुत काम किया है, इरोशंस एंड डिपोजिशंस, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, स्लगिश हो चुकी है वो दम। Now due to its sluggish movement, it deposits all the sediments at its mouth. अब माउथ कैसे बोलते हैं, when the river is moving, okay? तो इसकी डिपोजिशन जो भी इसके सेडिमेंट्स थे इसके साथ में वो आगे लेके जा रहे थे, अब सडनली वो जब उसके पास अब ताकत नहीं, इतना पावर्स नहीं है, तो सडनली ये माउथ जो होता है फिल हो जाता है सेडिमेंट से, ठीक है, सेडिमेंट से फिल हो गया, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, द डिपोजिशन सेडिमेंट्स क्रिएट एन ऑब्स्टिकल्स। अब ये सेडिमेंट्स पत्थर जो भी थी मिट्टी से ये फुल हो गया माउथ, तो ये माउथ अब रिवर्स आगे नहीं जा पा रहे, तो व्हाट द रिवर विल डू, तो ये क्या करेगा, साइड्स, ये दोनों साइड से निकलेंगे, वन साइड इधर से, वन साइड इधर से, फिर ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, साथ में फिर भी कुछ सेडिमेंट साथ में लेके निकलेंगे, फिर से साथ में लेके निकलेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर भी जब सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर से वो वापस अपना दे विल स्टार्ट द न्यू पाथ, इस तरह से। तो इसी तरह से क्या करते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है, रास्ता आगे बढ़ता रहता है, तो इसी तरह से क्या बन जाता है, ये एक जब स्प्लिट हो जाती है फिर वापस स्टार्ट करती है डिपोजिशंस, तो इसे डेल्टा बोला जाता है, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो इसी तरह से रिवर व्हेन इट्स जॉइंड एंड में, जब वो जाते जाते रिवर सी में मिलते मिलते लास्ट काम जो करते हैं वो है वो डेल्टा फॉर्म करती है। तो यहाँ पे वाटर्स है, इस तरह से साइड से ये भी इस तरह से निकलती है, ठीक है, सेडिमेंट्स हो गए, यहाँ पर सेडिमेंट्स हो गए, तो इसी तरह से मिट्टी फिर पानी वापस सेडिमेंट्स फिर वाटर, तो इसी तरह से ये डेल्टा फॉर्म कर देती है। तो इसी तरह से डेल्टा फॉर्म होते ही फिर उसके बाद वो जाके सी में मिल जाती है। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्स creates an obstacles for the rivers to move ahead and then the river is forced to split into several rivulets। तो इसी तरह से वो एक से बहुत सारी स्मॉल रिवलेट्स फॉर्म हो जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में और अलग अलग नेटवर्क फॉर्म करती है, जिसको डेल्टा का नाम दिया गया है। और इसी तरह से ऑलवेज डेल्टा इज इन अ ट्राइंगुलर शेप्स, कारण यही होता है उसका, क्योंकि जब ऐसे फ्लो होती है तो सेडिमेंट्स जो है तो इस तरह से उनको इस तरह से हमेशा, तो वो जो होता है ट्राइंगुलर, हमेशा ट्राइंगुलर में ही दिखेगा आपको, डेल्टा जो है इस तरह से ट्राइंगुलर्स में दिखता है, ठीक है। तो ऐसे और इंडिया में देखा जाए तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों मिला के दोनों रिवर्स ने क्या बनाया, लार्जेस्ट डेल्टा बनाया है, जिसको कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड।
ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इजी है और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी है समझने के लिए इसमें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे कि रिवर्स और क्या काम करती है और उसने क्या क्या और फॉर्म किया है। ठीक है, थैंक यू।